हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं तो आपको लोगों ने कई बार कहा होगा कि स्टॉप बीइंग सो इमोशनल, जिसे सुनकर आपके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि काश मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता। यू नो व्हाट, ये पॉसिबल है कैसे? फ्रेंच ऑथर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच थिबॉट मोरेसिस के बुक मास्टर योर इमोशंस से आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। हम सबको नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। थिबॉट का कहना है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप क्या देखते हैं और क्या नहीं, इस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो अगर आप नेगेटिव इमोशंस से डील करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या इमोशंस कैसे काम करते हैं और आप उन्हें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस बुक की चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, हाउ आर इमोशंस एक्चुअली फॉर्म्ड। हम अपने जीवन में सभी प्रकार के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि यह हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल में न हमारे परिवार वालों ने इस विषय पर कभी कुछ नहीं बताया। हमारे कई अलग अलग इमोशंस होते हैं। ऐसे ही कुछ जज्बात हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ सिचुएशंस में इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तब लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। हमें अपने इमोशंस को डाइवर्ट कैसे करना है इस बारे में भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो जब आपको गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए, मगर कैसे? उस टाइम पर आपको सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझना चाहिए और अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। किसी भी इमोशन की तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट करें। आपने कभी नोटिस किया है कि ह्यूमन माइंड नेगेटिव चीजों को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिजेक्शन का डर। पहले जमाने में भी जब कोई ट्राइब आपको अपनाने से इनकार कर देती थी तो आपके सर्वाइवल की संभावना बहुत कम हो जाती थी। अगर आपने डोपामिन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है तो आपको ये भी बता देते हैं कि आजकल कई बिजनेसमैन आर्टिफिशियल तरीके से डोपामिन क्रिएट करके करोड़ों कमा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पर उनकी रील्स देखने से जो टेम्परेरी डोपामिन रश आपको मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रिजेक्शन का डर हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो इसमें बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका अहंकार हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करता है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आपका ईगो हर्ट होता है तब कई सारे इमोशंस रिलीज होते हैं, चाहे वो दुख हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो या गुस्सा। इसलिए हमें इन इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इम्पैक्ट्स योर इमोशंस। इसका जवाब है गीगो प्रिंसिपल। गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। सीधी सी बात है, अगर आप कुछ गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा। लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। मान लीजिए आपका दोस्त एक नया फोन ले रहा है तो उसको देखकर आपको भी उस फोन को खरीदने की इच्छा हो सकती है। उसी तरह अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर को आप रोज सुनते हैं तो आप हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड और पैशनेट रहते हैं। आपके दिमाग में दो अलग अलग परिणाम मिलते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं। हमारे इमोशंस कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। यदि आप सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकलने वाली भावनाओं की रिएक्शंस को देखें तो मैक्सिमम इमोशंस हमारे थॉट से निकलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ थॉट से अकेले जिम्मेदार नहीं है। आपकी बॉडी, आपकी आवाज, आप क्या खाते हैं और आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं, इन सब से भी आपके इमोशंस इन्फ्लुएंस होते हैं। चैप्टर नंबर 3, हाउ इमोशंस इम्पैक्ट योर स्लीप। रात भर दोस्तों के साथ चैटिंग करने के बाद सुबह उठकर मैं सारे काम कर लूंगा, ऐसा कहने वाले तो बहुत लोग होते हैं। मगर सच बताना कि हम में से कितने लोग सही में दूसरे दिन कंसंट्रेट कर पाते हैं? बहुत कम। आलस की वजह से जो काम आज के लिए होता है उसे कल पर धकेलना, कल का परसों, और फिर ऐसे ही टाइम चला जाता है और बदले में आप सिर्फ रिग्रेट करते हैं, जो एक नेगेटिव इमोशन है। 2016 के रिसर्च के हिसाब से जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी 30% कम हो जाती है, और जो लोग 7 से 9 घंटे की भरपूर नींद लेते हैं उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो अब सवाल यह है कि अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें। सोने से कुछ घंटे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। सोते वक्त स्लीपिंग मास्क का इस्तेमाल करें। अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें, और सबसे जरूरी बात, उन लोगों से दूर रहें जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और एनवायरनमेंट से हमारे इमोशन इफेक्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू चेंज योर इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है बैलेंसिंग।
थेवॉट का कहना है कि दो तरह के नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पहला जो स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से बनता है और दूसरा जिसे महसूस करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं है। इन दो नेगेटिव इमोशंस को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर आपके सामने अचानक से शेर आ जाए तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, लेकिन शेर के जाते ही वो नेगेटिव इमोशन भी चला जाएगा। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। अब बात करते हैं दूसरे नेगेटिव इमोशन की जो हमारे मन में ग्रो होता है। मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, तो आपके दिमाग में हर दूसरे सेकंड में पैसों को लेकर ही थॉट्स आते रहेंगे, जिससे टेंशन और नर्वसनेस होगी। तो इस इमोशन को ओवरकम कैसे करेंगे? खुद को डिस्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत है। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो इन लाइफ। इमोशंस या इमोशनल इंसान को लेकर हमारे मन में एक गलत इमेज सेट हुई है। ज्यादातर लोग ऐसे लोगों का कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशंस की वजह से हम कमजोर बनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इमोशंस के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। हमेशा अपनी जिंदगी के ये कुछ चीजें याद रखें। नंबर 1, अपने इमोशंस के प्रति हमेशा जागरूक रहें। नंबर 2, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहें। नंबर 3, अपने इमोशंस के बारे में लिखते रहें। लिखने से आपको उन बहुत सारी छोटी वजहों के बारे में पता चलेगा जिसे लेकर आप काफी समय तक अपसेट रहते थे, या आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जब भी आप जिंदगी के किसी कोने में फंस जाएं, तो आप इससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। कई वर्षों तक नेगेटिव बातें या विचार मन में रखना खुद को ही दुखी कर देता है, इसलिए इसे खत्म करें। किसी भी बात से ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए। इमोशन से आप हर्ट होंगे, लेकिन अपने आप को टूटने ना दें, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप अपने ब्रेन के कुछ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके हैबिट्स ऑफ ए हैप्पी ब्रेन बुक की समरी जरूर देखें। तो दर्शकों, ये थी मास्टर ऑफ इमोशंस बुक की शॉर्ट समरी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आती है तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।